जय गुरुदेव जी महाराज। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग गुरुदेव जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हमें सुखी जीवन बिताने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करके आप अपने जीवन को सुखदमय बना सकते हैं। हमें हर दिन के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने हमें एक और दिन अपने मित्रों और अपने प्रियजनों के साथ बिताने का मौका प्रदान किया। हमें हमेशा दूसरों को जरूरतमंदों की चीजों को देना चाहिए, इससे भी हमें खुशी मिलती है। हमें प्रतिदिन योगासन आदि भी करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही सुखी मन निवास करता है। किसी बुजुर्ग की या किसी असहाय की हमेशा सेवा करनी चाहिए। इससे उन बुजुर्ग से और उन असहाय से आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो हमको सुखी जीवन प्रदान करता है। किसी भी रिश्ते में अत्यधिक अपेक्षा नहीं रखें, इससे हमारा दिल कभी भी नहीं टूटता है और हमारा जीवन सुखी बनता है। अपने प्रत्येक दिन हंसने का कोई भी मौका नहीं जाने दें, क्योंकि ये हमें सुख देता है और हम हमेशा अच्छा महसूस करते हैं। अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने की कोशिश करें और उनके संपर्क में रहें। ये आपको हमेशा सफलता ही देता है। कुछ समय अपने शौक के लिए निकालें, जिससे आपको संतुष्टि की अनुभूति होगी। अपनी जिंदगी में जो कोई गलतियां हो गई हों, तो उसके लिए जिंदगी भर पछतावा ना करें। अपने आप को माफ करना भी जरूरी है। हमेशा अपने आप की तुलना दूसरों से ना करें। आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना और संतुष्ट रहना सीखें। आज हम चर्चा करेंगे कि आप अपने जीवन को सुखदमय कैसे बना सकते हैं। एक सुखी जीवन को जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सुखी जीवन जीने के लिए क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय इस प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई इच्छाएं होती हैं, पर हर इच्छा को पूरा कर पाना संभव नहीं होता। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने मन में संतुष्टि रखना बहुत जरूरी होता है। असंतुष्टि की वजह से मन में लालच और जलन जैसी भावनाएं जन्म लेने लगती हैं, जिसके कारण व्यक्ति गलत कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि जीवन के लिए इन भावनाओं से दूर रहना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन में हमेशा संतुष्टि रखनी चाहिए। उसको जो मिला है उसी में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। अब चलते हैं सुखी जीवन के दूसरे उपाय की ओर, जो इस प्रकार है। तपस्या करने या ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है। व्यक्ति को जीवन में कई बातें होती हैं, जिन्हें समझ पाना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। तप करने या ध्यान लगाने से हमारा सारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है। आप शांत मन से किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान लगाने से कई मानसिक और शारीरिक रोगों का भी विनाश होता है। अब चलते हैं सुखी जीवन के तीसरे उपाय की ओर, जो इस प्रकार है। व्यक्ति को हमेशा आस्तिक पर विश्वास रखना चाहिए। आस्तिकता का अर्थ है देवी देवताओं और भगवान में विश्वास रखना। व्यक्ति को हमेशा देवी देवताओं का स्मरण करते रहना चाहिए। नास्तिक व्यक्ति पशु के समान होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। वह बुरे कामों को भी बिना किसी डर के साथ कर जाता है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आस्तिकता की भावना होना व्यक्ति के अंदर बेहद जरूरी है। अब चलते हैं सुखी जीवन के चौथे उपाय की ओर, जो इस प्रकार है। हिंदू धर्म में दान का बहुत ही महत्व है। दान करने से हमेशा पुण्य मिलता है। दान करने पर गिरोह के दोषों का भी नाश होता है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को उसकी गिरह दशाओं के कारण अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दान देकर या अन्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म करके गिरह दोषों का निवारण किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा ही दान और पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। ये सब करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अब चलते हैं सुखी जीवन के पांचवें उपाय की ओर, जो इस प्रकार है। किसी भी व्यक्ति को अच्छा या बुरा उसकी बुद्धि ही बनाती है। अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा
ही सफलता पाता है और इसके विपरीत बुरी सोच रखने वाला व्यक्ति कभी उन्नति कभी तरक्की नहीं कर पाता है। व्यक्ति की बुद्धि उसके स्वभाव को दर्शाती है। सद्बुद्धि वाला व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला होता है और उसकी बुद्धि कभी भी गलत कार्यों में या गलत रास्ते की ओर जा ही नहीं सकती। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सद्बुद्धि का पालन करना चाहिए। अब चलते हैं सुखी जीवन के छठे उपाय की ओर, जो इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार जीवन में कई बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल केवल भगवान का नाम जपने से ही टाला जा सकता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम जपते हैं, उस व्यक्ति पर हमेशा भगवान की विशेष कृपा रहती है। भगवान का भजन कीर्तन करने से मन को शांति मिलती है और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। यही है सच्चा सुख। धर्म शास्त्रों का मानना है कि कलयुग में देवी देवताओं का केवल नाम ले लेने मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।